Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 9.1, question number 5 to question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. A plank is placed straight upstairs. अपस्टेयर्स के नीचे जो है एक प्लैंक रखा गया है दैट 20 सेंटीमीटर वाइड, जो कि ये 20 सेंटीमीटर वाइड है. ये जो सीढ़ियों के नीचे खाली जगह होती है उसे आप कह सकते हैं प्लैंक. तो 20 सेंटीमीटर जो है वो वाइड है एंड 16 सेंटीमीटर डीप, और ये जो लेंथ है ये हमारी ये 16 सेंटीमीटर है जी. अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके नीचे जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ जो है वो x सेंटीमीटर है. इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर. वो एक स्टेयर पे रखा गया है अंडर द प्लैंक, प्लैंक के नीचे. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब हमें गिवन डाटा जो है वो क्या है, इसकी बेस ऑफ प्लैंक, बेस वो कितनी है, बेस कह लें या विड्थ ऑफ प्लैंक कह लें. विड्थ ऑफ प्लैंक वो कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर, और साथ में जो हाइट ऑफ प्लैंक वो है 16 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है ना. 20 सेंटीमीटर वाइड है और डीप कितना है 16 सेंटीमीटर. तो ये हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई. और अब बॉक्स है जी. बॉक्स की हाइट ऑफ बॉक्स वो है हमारी 8 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ बॉक्स जो है वो है x सेंटीमीटर. यानी ये x हमें फाइंड करना है जी. तो अब हम इसका जो रेशियोज लेते हैं हाइट की टोटल हाइट के साथ, जो टोटल हाइट 16 है इसके साथ, और विड्थ की टोटल विड्थ के साथ. तो हम फिर कर सकते हैं कि हाइट ऑफ बॉक्स ओवर हाइट ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू विड्थ ऑफ बॉक्स ओवर विड्थ ऑफ प्लैंक. तो वैल्यूज पुट करते हैं. हाइट ऑफ बॉक्स कितनी है 8 ओवर हाइट ऑफ प्लैंक 16 विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ बॉक्स x ओवर विड्थ ऑफ प्लैंक 20. हमने x फाइंड करना है तो 20 इधर आ जाएगा. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 16 इज इक्वल टू x. 8 2s are 16 and 2 10s are 20. तो यूनिट हमारा क्या है सेंटीमीटर. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6. अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल. एक आदमी है उसकी हाइट है 1.8 मीटर. कॉस्ट्स अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ. तो उसका शेडो की जो लेंथ है वो 0.76 मीटर है. तो इफ एट द सेम टाइम, और अगर उसी वक्त अ टेलीफोन पोल कास्ट्स अ 3 मीटर शेडो, एक टेलीफोन पोल का शेडो जो है वो 3 मीटर हो, तो उस पोल की हमने हाइट बतानी है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. तो 4 चीजें हैं, चारों के हम आपस में रेशियोज जो है उनको इक्वल कर देंगे तो आंसर निकल आएगा. तो देखते हैं सबसे पहले क्या गिवन है. हाइट ऑफ द मैन, हाइट ऑफ मैन 1.8 मीटर. तो इसके साथ क्या है शैडो ऑफ द मैन. तो शैडो ऑफ मैन वो है 0.76 मीटर. अब आगे
जी, हाइट ऑफ द पोल हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ पोल फाइंड करेंगे, यह हमें मालूम करनी है। इसे हम x सपोज कर लेते हैं कि x हमने फाइंड करना है, और हाइट शैडो ऑफ द पोल, शैडो ऑफ पोल ये हो जाएगा हमारे पास कितना है, 3 मीटर। ये हमने 3 मीटर लिख लिया। तो अब हम इनकी रेशोज लेते हैं, हाइट शैडो जी, हाइट ऑफ मैन ओवर शैडो ऑफ मैन इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल ओवर शैडो ऑफ पोल जी। तो हाइट ऑफ मैन है 1.8 ओवर 0.76 इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल है x ओवर 3 जी। इसको हम इधर ले आते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 0.76 इज इक्वल टू x। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.76, द आंसर विल बी 7.105। तो ये 5 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 01 बन जाएगा, तो 7.11 यूनिट हमारा मीटर है तो मीटर आ जाएगा, इज इक्वल टू x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। ये हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। नेम कोई नहीं, इन ट्राइंगल्स को दिया गया, जस्ट साइड्स बताई गई हैं, x, y और z हमने फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें तो ये 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और दोनों राइट एंगल है। एक ये ट्राइंगल है, ये वाली, और दूसरी ये सारी है। एक सारी है और दूसरी ये है। ये छोटी ट्राइंगल है, ये बड़ी ट्राइंगल है। तो ये छोटी है, ये बड़ी है। अब इस ट्राइंगल को अगर हम पहले देखें तो y हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये 90 के सामने जो है अकॉर्डिंग टू दिस ये हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, 2 साइड्स हमें गिवन है क्योंकि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है, तो ये हम y फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम y फाइंड करते हैं तो फिर आगे देखते हैं जी। इन स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइन ट्राइंगल का है बाय पाइथागोरस थ्योरम। टेन का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के। तो बाकी दोनों साइड्स एक हैं 6 और दूसरी है y। 10 हमारा जो था ये हाइपोटेनियस था, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर, 36 इधर आकर माइनस होगा वाई स्क्वायर। 100 माइनस 36 विल बी इक्वल टू 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर जबकि हमें तो y चाहिए, तो ये स्क्वायर y से कैंसिल हो जाएगा। तो 64 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हम इन ट्राइंगल्स के रेशो जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो बनाते हैं। तो वो क्या होगी, द रेशो ऑफ corresponding sides are। अब जो corresponding sides होंगी हमारी वो कौन सी होंगी, 6 और y और x और 10 और z। तो हम लिख लेते हैं 6 ओवर
वाई ओवर एक्स और 10 ओवर जी, 10 ओवर जी। अब y चूंकि हम फाइंड कर चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 है, 6 ओवर 8 इज इक्वल टू 8 ओवर x इज इक्वल टू 10 ओवर z। अब इस 6 ओवर 8 का हम रिलेशन जो है इन दोनों के साथ बारी बारी लेते हैं, दोनों के साथ बारी बारी इक्वल हम इसको करते हैं तो हो जाएगा 6 ओवर 8 इज इक्वल टू 8 ओवर x एंड 6 ओवर 8 इज इक्वल टू 10 ओवर z। तो x इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 2 4, तो x इज इक्वल टू 8 4 आर 32 बाय 3। अब 32 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 10 आर 30, 10 होल 2 बाय 3, x विल बी इक्वल टू 10 होल 2 बाय 3 और यूनिट हमारा सेंटीमीटर है। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई, क्योंकि पीछे आंसर होल के अंदर है इसलिए हम आंसर होल में निकाल रहे हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z इधर आ जाएगा, 6z इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड z इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 6। तो 2 5 एंड 2 3, तो z किसके इक्वल आ जाएगा, 40 ओवर 3 के। तो 40 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 1 आर 3, 1 0, 3 3 आर 9 1, तो 13 होल 1 बाय 3 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 13 होल 1 बाय 3 सेंटीमीटर, ये हमारी z की वैल्यू निकल आई। और यही हमने फाइंड करना था, x y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम फाइंड कर चुके। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 9.1, ड्रॉ एन आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड ABCD वेयर AB परपेंडिकुलर टू CD एंड AB इज ग्रेटर देन CD। हम इसको ABCD एक शेप ड्रॉ करते हैं जिसमें AB और CD पैरेलल हों। ये हमारी हो गई AB और ये हम ड्रॉ कर लेते हैं CD कि AB जो है वो बड़ी है किससे, CD से, और दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो A को हम C से ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन हो गई, और D को B से ज्वाइन कर देते हैं। जी, मजीद हमें क्या कहा गया, ड्रॉ डायगोनल AC एंड BD। डायगोनल ड्रॉ करने हमने AC एंड BD। जी, AC यानी A के सामने C आएगा, ये हमारा C होगा, ये D होगा। तो AC डायगोनल, ये AC डायगोनल ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा हो गया BD डायगोनल। ये दोनों डायगोनल ड्रॉ हो गए। अब आगे हमें क्या गिवन है, इंटरसेक्टिंग एट E, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर, E पॉइंट के ऊपर। ये हमारा पॉइंट जो है ये E है। मजीद, प्रूव दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू CDE। हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई, ABE, ये ट्राइंगल सिमिलर है किसके, CDE के, इस ट्राइंगल के। ये हमने प्रूव करना है। जी, नेक्स्ट, इफ AB is equal to 8 centimeter and CD is equal to 4 centimeter, AB is equal to 8 centimeter और CD is equal to 4 centimeter। मजीद हमें क्या गिवन है, एंड AE is equal to 3 centimeter, find the length of CE। AE is equal to 3 सेंटीमीटर और ये CE हमने फाइंड करना है। अब जो हमें
गिवन डाटा है वो हमने लिख लिया, इसको हम वेरीफाई यहां भी लिख लेते हैं। अब हमें मजीद जो गिवन चीज है, गिवन एन आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी, ये हमें गिवन है। अब हमने जब ये आइसोसेलिस है यानी दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलिस का मतलब क्या है कि इनसे बनने वाली जो ट्राइंगल्स हैं उनकी दो दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। और जब दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, आइसोसेलिस हैं, तो इट्स मींस उनके दो एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल की ये खूबी होती है कि आइसोसेलिस के दो दो ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो सेम एंगल्स होंगे, सेम ट्राइंगल्स होंगी, ये पैरेलल हैं, तो इट्स मींस ये दोनों सिमिलर होंगी। तो देन ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है किसके? ट्राइंगल सी डी ई के। तो जब ये सिमिलर हैं तो फिर हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग सिमिलैरिटी रेशोज, सिमिलैरिटी रेशोज। तो क्या होगा? ए बी ओवर सी डी, ए बी ओवर सी डी विल बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी जी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ये हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह पर 8 आ गया। सी ई की सी डी किसके इक्वल है? वो है 4 सेंटीमीटर के। तो सी डी की जगह पर हम लिख लेंगे 4 और ए ई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 और ई सी हमने फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय ई सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 8 इधर आके डिवाइड होगा, तो ई सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 8। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो ई सी हमारा आ जाएगा 3 ओवर 2। और इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। तो ई सी या सी ई कुछ भी हम लिख सकते हैं। सी ई हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, यूनिट है तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारी सी ई की वैल्यू निकल आई। नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.1। अ रेगुलर डोडेकागोन हैज इट्स साइड लेंथ। अब डोडेकागोन क्या होती है? तो डोडेकागोन ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 12 साइड्स होती हैं। ऐसी शेप जिसकी 12 साइड्स हों वो डोडेकागोन कहलाती है। और जब रेगुलर डोडेकागोन आ गई तो रेगुलर डोडेकागोन ऐसी जो शेप होती है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, जिसके 12 की 12 साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो उसका कहना है कि उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। एक रेगुलर डोडेकागोन है, उसकी साइड्स की जो लेंथ है डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस फैक्टर के साथ वो डिक्रीज हो रही है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागोन, और ये जो हमारी पहले ओरिजिनल डोडेकागोन है, ये वाली रेगुलर डोडेकागोन, उसकी जो पेरीमीटर है वो 72 हो, तो व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द स्केल्ड डोडेकागोन? तो जो नई डोडेकागोन बनेगी, जो स्केल्ड डोडेकागोन होगी, उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी? तो अब पेरीमीटर हमें गिवन है, तो हम उससे एक साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, यानी इसकी जो 12 साइड्स हैं, जो रेगुलर डोडेकागोन है इसकी 12 साइड्स हैं, उन 12 साइड्स की टोटल लेंथ जो है वो 72 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं गिवन हमें क्या है। पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागोन वो कितना है? वो है 72 सेंटीमीटर।
तो साइड लेंथ हम निकाल लेंगे ऑफ ओरिजिनल डोडेकागोन। वो क्या होगा, 72 डिवाइडेड बाय 12 साइड्स हैं, टोटल लेंथ जो है 72 है, तो है भी सारी इक्वल, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये साइड की लेंथ आ जाएगी। तो अब हमने इस स्केल्ड जो हमारी है साइड, उसके जो लेंथ है वो फैक्टर किस से डिक्रीज हो रही है, 1/√2 से। तो फिर हम लिखेंगे स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागोन, डोडेकागोन, हम नीचे ले जाते हैं, इज इक्वल टू, वो कितनी होगी, 6 है, और 6 से डिक्रीज हो रही है किस फैक्टर से, 1/√, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2। तो इसको हम जब करेंगे तो 6/√2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं, यानी इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6√2 ओवर, तो ये नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आएगा 6√2 ओवर 2, तो 2 3s are 6, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3√2। तो यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, तो इसके साथ भी हम क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हो गई। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों को इस चैनल को विजिट करने की जो इनविटेशन है वो लाजमी दिया करें, और साथ में अपने सुजेशंस को, अपनी आरा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करें, ताकि उन प्रॉब्लम्स का हल आपको दिया जा सके और आपकी सुजेशंस की रोशनी के अंदर इस चैनल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।